विचारों को दोस्त मानते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। इसमें आपको 3 ऐसे रवैये अर्थात एटीट्यूड्स के बारे में पता चलेगा, जिनको जानकर आप अपनी बड़ी सोच से बड़ा जादू प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात आप अपनी लाइफ को बना पाएंगे, वो भी कैसी? सक्सेसफुल। सो लेट्स सी कि इस बुक में ऐसा है क्या। ये है खजाना। सो हम चलते हैं आगे। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। क्या आप बनाते हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू। सो लेट्स सी ऐसा क्या है इसमें। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना मुश्किल काम तो नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं वह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आप में इस बारे में ठीक से कभी सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं और आप अपने विचारों को भी पढ़ सकते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा आप अपने आप होता है और हम रवैया के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, या मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोला जा सकता है। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है दोस्तों। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब होते हैं। ये बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार भी पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ भी सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थी, पति पत्नियों के विचार भी समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे पहले, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते थे। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का कार्य करती हैं। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रियां होती हैं कि वे असली और नकली का फ़र्क भी समझ लेते हैं। रवैये से फ़र्क पड़ता है दोस्तों। सही रवैया वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता बल्कि उसे आगे भी ले जाता है। सही रवैया वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाता है। सही रवैये वाले दंपत्ति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। तो रवैये का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है लाइफ में। इसके लिए 3 रवैयों को हम विकसित करते हैं। इन्हें हम अपना साथी बनाते हैं हर काम में। तो देखिए, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। हमें ये बोलना चाहिए, हमें हर एक चीज़ के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है। मुझ में उत्साह है, ये मान के चलना चाहिए हमें। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्दी ही बहुत से उत्साहित फॉलोअर्स जमा भी हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है, बल्कि उत्साही टीचर को उत्साहहीन विद्यार्थियों के बारे में भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यहाँ 3 तरीके बताए हैं जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपके लिए मदद करेंगे। गहराई में जाइए। यह छोटा सा प्रयोग है। 2 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या फिर बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते या किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। आप खुद से पूछें कि इन चीज़ों के बारे में कितना जानता हूँ। 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा ज़्यादा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सालों तक ऑथर को आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़ी तिरछी लाइनें ही दिखा करती थी, परंतु तभी उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त से आधुनिक चित्रकला की जानकारी ली। वे इसमें जितनी गहराई तक गए उन्होंने पाया कि यह तो बहुत दिलचस्प थी। इसी तरह उत्साह बढ़ाने के लिए उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानें जिसके बारे में आप कम उत्साहित हैं।
हर काम दिल से करें। उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है, आपकी हर बात में प्रकट भी होती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएं तो ज़रा कस कर मिलाएं। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ हूँ। इस तरीके से आप कोशिश करें। दिल से मुस्कुराएं, दिल से धन्यवाद दें, दिल से बात करें। लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसलिए दिल से बात करें, अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भरें। चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हों या ग्राहक से बात कर रहे हों या अपने बच्चों से, अपने शब्दों में जोश झलकने दें। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रह पाता। अच्छी खबर फैलाएं। आपके और हमारे सामने कितनी ही बार किसी व्यक्ति ने अचानक आकर कहा होगा कि मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तुरंत हर पल का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह भी विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। चूँकि अच्छी खबर सुनाने वालों के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए उनके बहकावे में ना आए। आप यह माने कि आप महत्वपूर्ण हैं। इस रवैया को विकसित करें। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या इंडिया से बाहर, चाहे वह मूर्ख हो या बुद्धिमान, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार होता है। परंतु आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, जीरो इन्वेस्टमेंट। इसलिए भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जान लें कि ऐसा क्यों होता है। हम अपने आप को धोखा में ना रखें। जिन लोगों में आत्म महत्ता अर्थात सेल्फ इम्पोर्टेंस का भाव गहराई तक नहीं होता, वे हमेशा औसत ज़िंदगी जीते रहते हैं। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि इससे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। तारीफ़ करने की आदत डालें। हर किसी की तारीफ़ करें, क्योंकि आजकल बुराई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप तारीफ़ करेंगे तो आप सबसे अलग अच्छी पर्सनालिटी वाले इंसान झलकेंगे। लोगों का नाम लेने की आदत डालें। सर मैडम ना कह के उनके नाम के साथ सर मैडम कहिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। ऑथर कहते हैं कि हाल ही में मैं एक कंपनी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें एक पुरुष था, दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स के संगठनों ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर्स से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरीके से कैसे किया। पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने यह जताया जैसे उसके प्रयासों और केवल उसके प्रयासों से ही संगठन की बिक्री इतनी बढ़ी है, जबकि दूसरे ने बोला कि ये मेरा और मेरे साथ जो भी सहकर्मी थी उनकी वजह से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इससे टीम वर्क, लीडरशिप की भावना भी झलकती है, जो कि काफ़ी प्रभावी रूप से सभी में दिखाई देती है। नेक्स्ट है सेवा भाव का रवैया विकसित करना। वास्तव में यह बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वह ताकत है जो आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाही जीवन शैली देती है। पैसा ही वही ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद भी कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिनके सहारे आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। पैसा कमाना एक बहुत बढ़िया लक्ष्य है। यह हैरानी की बात होगी कि ज़्यादातर लोग पैसे कमाते समय सीधी शैली के बजाय उल्टी शैली का प्रयोग क्यों करते हैं। हर कहीं आप देखते हैं कि लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, परंतु इन्हीं लोगों के पास सबसे कम पैसा होता है। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों का रवैया पहले पैसा होता है वे पैसे के बारे में दीवाने होते हैं। वे भूल जाते हैं कि पैसे की फसल तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक कि आप पैसे के बीज ना बोएं।
और पैसे का बीज है सेवा। इसलिए पहले सेवा करिए, पैसे आपके पास अपने आप ही आएंगे। तो इन संक्षेप में मैं इसको फिर से आपको दोहराना चाहूँगी कि इस किताब में 3 रवैयों के बारे में बताया गया था। मुझ में उत्साह है, जिसके लिए आपको हर एक फील्ड वर्क में गहराई से जाना पड़ेगा, दिल से काम करना पड़ेगा और अच्छी खबर है फैलानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है कि आप यह सोचें कि आप महत्वपूर्ण हैं। ये रवैया आपको बहुत आगे ले जाएगा। हर मौके पर तारीफ़ करें, लोगों को अच्छा अनुभव कराएं। और आखिरी अंतिम जो रवैया डिस्कस किया है कि सेवा दें, पहले सेवा वाला रवैया, और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास स्किल है, आप सच्ची में सेवा करना चाहते हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे और ऑटोमेटिक आपके पास पैसा भी आएगा। तो दोस्तों, ये समरी अगर आपको अच्छी लगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, देन प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, इस तरह की वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी। सो थैंक यू।